Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Mahima Yadav and I hope you all are doing good. Let's see, आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा था और आज हम बात करेंगे कि क्या वैल्यूज़ ऑब्जेक्टिव होते हैं या सब्जेक्टिव, क्या वैल्यूज़ स्टैटिक होते हैं मतलब जो स्थिर रहते हैं बदलते नहीं, या फिर डायनेमिक मतलब वैल्यूज़ चेंज होते हैं। तो इन द क्वेश्चंस के आंसर्स आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, वैल्यूज़ ऑब्जेक्टिव हैं या सब्जेक्टिव। अब आप बताओ मुझे, आपको क्या लगता है। अब आप बोलोगे कि महिमा पहले ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव का मतलब तो बताओ, तब तो हम बताएंगे कि वैल्यूज़ को किस कैटेगरी में रखेंगे, है ना। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल या एक्सेप्टेबल है, जो किसी पर्सन के ओपिनियन या माइंड या नॉलेज पर डिपेंड नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हम सबको पता है पार्लियामेंट कहाँ है, न्यू दिल्ली में, राइट। ये तो फैक्ट है। अगर आपका दोस्त कहे नहीं मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में है, तो आप बोलोगे नहीं, हिसाब से क्या होता है, पार्लियामेंट तो न्यू दिल्ली में ही है। तो इस क्वेश्चन में कोई विवाद नहीं है। लेकिन वहीं अगर न्यू पार्लियामेंट बन रही है मानो, तब आपसे आपकी राय मांगी जाए कि कहाँ बनाएं, तो शायद सबके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो ये हुई सब्जेक्टिविटी, मीन्स जो यूनिवर्सल नहीं है और पर्सन के माइंडसेट, मूड, नॉलेज या ओपिनियन पर डिपेंड है। तो ऑब्जेक्टिव होने का मतलब जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता, लेकिन सब्जेक्टिव होने का मतलब जो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। अब वैल्यूज़ के ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव होने का क्या मतलब है। वैल्यूज़ ऑब्जेक्टिव हैं तो इसका मतलब किसी सोसाइटी के सभी लोग उसे फॉलो करते हैं और आपस में कोई कन्फ्लिक्ट या मतभेद नहीं है। और वैल्यूज़ सब्जेक्टिव होने का मतलब है कि वैल्यूज़ को लेकर सोसाइटी में सबकी अपनी अपनी राय है, तो समाज में कन्फ्लिक्ट की स्थिति है। अब आप मुझे बताओ कि वैल्यूज़ ऑब्जेक्टिव हैं या सब्जेक्टिव। तो इसका आंसर है ना ही वैल्यूज़ 100% ऑब्जेक्टिव हैं और ना ही 100% सब्जेक्टिव। सी, मैंने आपको बताया था कि एथिक्स को हमें कॉन्टिनम अप्रोच से पढ़ना है, डाइकोटमी अप्रोच से बांट कर नहीं। तो वैल्यूज़ के 100% ऑब्जेक्टिव होने का मतलब है समाज के सारे लोग उस वैल्यू पर एग्री करते हैं, जबकि ऐसा तो कभी होगा नहीं। कोई एक भी पर्सन है सोसाइटी में जिसकी उस वैल्यू को लेकर अपना ओपिनियन है और वह उस वैल्यू को फॉलो नहीं करता, तो वैल्यू 100% ऑब्जेक्टिव तो नहीं हुआ फिर, है ना। और वहीं बात करें सब्जेक्टिविटी की, तो वैल्यूज़ 100% सब्जेक्टिव भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि 100% सब्जेक्टिव होने का मतलब सबकी अपनी अपनी राय और सोसाइटी में सब लोगों के ओपिनियंस वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट। तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि सोसाइटी के एटलीस्ट 2 लोगों की राय तो सेम हो ही सकती है किसी वैल्यू के लिए। तो यहाँ वैल्यू 100% सब्जेक्टिव भी नहीं रहे, तो प्रैक्टिकली तो दोनों ही ऑप्शंस हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअली में वैल्यूज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं। रेशियो अलग अलग हो सकता है। कुछ वैल्यूज ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जहाँ समाज के लगभग सभी लोगों में इस वैल्यू के लिए एक्सेप्टेंस है, जैसे ह्यूमिलिटी, पंक्चुअलिटी, इंडिपेंडेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, पीस। तो इन वैल्यूज़ के लिए ऑलमोस्ट सभी में सहमति है। और वहीं कुछ वैल्यूज़ हैं जिसके लिए सोसाइटी में काफ़ी मतभेद है और कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, तो हम कह सकते हैं वहाँ सब्जेक्टिविटी ज़्यादा है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो होमोसेक्सुअलिटी, को लिविंग, जेंडर इक्वालिटी, जिसमें थर्ड जेंडर भी शामिल है, उनके अधिकार भी शामिल है कहीं कहीं। ओके, तो वेजिटेरियनिज्म में भी कन्फ्लिक्ट है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जहाँ जनरेशन कन्फ्लिक्ट तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन समाज के लोगों में भी नॉर्मली विवाद है और सहमति कम है। तो हमने पढ़ा कि वैल्यूज़ ना तो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना ही सब्जेक्टिव, दोनों होते हैं। कहीं कहीं सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है और कहीं कहीं ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा। और अगर मूल्य सही है तो वैल्यूज़ हैव टेंडेंसी ऑफ मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिविटी। लोगों में धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ ही जाती है। जैसे रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी बढ़ी है पहले के मुकाबले, एनिमल राइट्स के लिए लोग आगे आ रहे हैं। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी की। नाउ लेट्स फाइंड आउट वेदर वैल्यूज़ आर स्टैटिक और डायनेमिक। अब स्टैटिक होने का मतलब वैल्यूज़ हमेशा स्थिर हैं, कभी चेंज नहीं होते, एक जैसे ही रहते हैं। जबकि डायनेमिक होने का मतलब वैल्यूज़ टाइम, स्पेस या सिचुएशन के हिसाब से बदलते भी हैं। अब जनरली वैल्यूज़ किसी ना किसी मात्रा में परिवर्तनशील या डायनेमिक होते हैं। कैसे? चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब डिफरेंट स्पेस, टाइम और सिचुएशन की ही बात करते हैं। किसी पर्टिकुलर देश या प्लेस में मानो एग्रीकल्चर के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं,
प्रॉपर क्लाइमेट है, सॉइल है, इरिगेशन फैसिलिटी है, तो ऑब्वियसली ऐसी सोसाइटी एग्रीकल्चरल होगी और इस सोसाइटी के लोग वेजिटेरियन हो सकते हैं। वहीं अगर दूसरी जगह की बात करें जहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर सॉइल, क्लाइमेट वगैरह नहीं है, तो वहाँ के लोग वेजिटेरियन होना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। सर्वाइवल के लिए दे हैव नो चॉइस बट टू ऑप्ट फॉर नॉन वेजिटेरियनिज्म। तो ऐसी सोसाइटी हंटिंग सोसाइटी होगी। ओके, अब बात करते हैं समय की। पहले के टाइम की बात करें तो लोग कलेक्टिविज्म या सामूहिकता का मूल्य फॉलो करते थे। लोग समूह में रहना पसंद करते थे। लेकिन आज के समय में लोग पर्सनल स्पेस को वैल्यू करते हैं। इंडिविजुअलिज्म या वैयक्तिकता का मूल्य आज के समय में लोग अपना चुके हैं या अपनाना चाहते हैं। वहीं अगर बात करें सिचुएशंस की, परिस्थितियों की, तो जहां वॉर लाइक कंडीशंस हैं तो लोगों में स्ट्रगल और करेज का वैल्यू होगा। लोग उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। यहाँ टाइम स्पेस तो सेम है लेकिन सिचुएशन डिफरेंट हुई ना। वहीं अगर पीस लाइक कंडीशंस आ जाती हैं तो लोग दूसरे वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंस देंगे, जैसे एजुकेशन, फ्रेटर्निटी, जॉय या ब्लिस। तो वैल्यूज़ डायनेमिक होते हैं, लेकिन वैल्यूज़ ऐसे ही चेंज नहीं हो जाते बिना मतलब। नॉर्मली उनमें स्टैटिक होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और कुछ वैल्यूज़ ऐसे हैं जो हर देश काल परिस्थिति में पाए जाते हैं, जैसे पीस, कोएग्जिस्टेंस, हार्डवर्क, गुडविल। तो in absolute sense we can say values are neither static nor dynamic. They have tendency to be static in nature, but if we see in large span of time or place, then we can say values change accordingly. तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। तो आज की वीडियो में हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर्स मिले। पहला, वैल्यूज़ ऑब्जेक्टिव हैं या सब्जेक्टिव, और दूसरा, वैल्यूज स्टैटिक हैं या डायनेमिक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप you have enjoyed learning, and if you find this video useful, don't forget to like, subscribe, comment and share. Bye bye, take care.